D-Boys! 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 नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है यूट्यूब की जनता। मैं हूं इक्षक, ये है रौनक। आज मेरे को बड़ी खुशी है क्योंकि आज बड़े टाइम बाद हम दोनों साथ बैठ के बैक टू नॉर्मल लाइफ थोड़ा सा, और टू फिल्म फ्रेंड्स आज साथ बैठ के क्या बना रहे हैं भैया, बता दो जरा। वीडियो। हाँ गाइस, आज हम बुलबुल के ट्रेलर। पेटीकोट उतार ले, लोगों को सुनाई नहीं देगा। नहीं, मुझे तो ऐसे थोड़ा सा खतरा है, इसलिए पेटीकोट नहीं उतरेगा। अच्छा, फिर मास्क ठीक है। लगा रहेगा। ओके। तो गाइस, आज हम बुलबुल के ट्रेलर विच इज ऑन नेटफ्लिक्स उस पे रिएक्ट करने वाले हैं, प्लस ब्रीथ दैट इज ऑन Amazon प्राइम, उसका पोस्टर रिलीज हो गया। आज हम उस पे भी रिएक्ट करने वाले हैं, ब्रीथ सीजन 2। सीजन 2। एंड इसके साथ साथ आज हम एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक भी शेयर करने वाले हैं। वो है एक बहुत ही खास कलाकार जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। बेसिकली आज हम ये वीडियो साथ में इसलिए बना रहे हैं और अपने अपने घर से इसलिए नहीं बना रहे बिकॉज वी डिडंट वांट कि ये चीज़ फोकस में ना आए और वीडियो क्वालिटी की वजह से ये टॉपिक रह जाए। तो हमने कहा कि एक वीडियो के लिए एटलीस्ट हम साथ में आएंगे एंड इस एपिसोड को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जो सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड हुआ है उसको कवर करना, दैट इज़ वाई। तो तू क्या कहना चाहेगा? मैं तेरे व्यूज़ लेना चाहता हूँ जो काफ़ी थोड़े से डिफरेंट हैं इसको लेके। नहीं, डिफरेंट नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अपने आप की जान लेना इज़ नॉट दी सोल्यूशन। अगर उनके साथ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन है, उनके साथ वो शायद शेयर कर सकते थे। क्योंकि कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से एक इंसान का जन्म भगवान देता है लोगों को, और उसको आप भगवान को ही नाराज करना। आपकी फैमिली में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर उसमें आते हैं, हर इंडस्ट्री में आते हैं। बट मेरे हिसाब से बस आप जान नहीं ले सकते अपनी। बाकी उनके साथ जो भी हो रहा था, जैसा भी हो रहा था, वो गलत रहा था। उस चीज़ में कोई डिनाई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ काश वो जिंदा रहते, काश। ये तो पूरा इंडिया ही चाहता है, और जो जो उनकी मूवीज़ देख चुके हैं और उनको प्रीवियसली जानते हैं, कोई नहीं चाहता था कि ही वुड हैव गॉन दिस वे। बट ठीक है, तूने सही कहा कि सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन एंड हमें बात करना चाहिए, लोगों से इन टच में रहना चाहिए। बट ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी हो गई। उस पॉइंट तक वो पहुँचे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमने ये बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया कि सुसाइड करना एक सही सोल्यूशन नहीं है, या फिर इसके वी शुड टॉक इट आउट। बट वहाँ तक लेके जाने में भी कई लोगों या कई ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्शन हाउसेस का हाथ है। वी वर नॉट सीइंग हिम कंसिस्टेंटली ऑन स्क्रीन द पास्ट 1 ईयर और सो। 1-1.5 साल से वो उतने कंसिस्टेंटली नज़र नहीं आ रहे थे जितने 2015, 16, 17 तक आते थे। रौनक देख, कंसिस्टेंट नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि उन्होंने एक ऐसी इंडिया इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम था MS धोनी। मेरे हिसाब से जब मैंने उनकी पिक्चर देखी थी, उससे पहले मैंने उनको कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। बट जब उन्होंने धोनी में एक्टिंग करी थी, एंड जब धोनी का उनका जो पूरा स्टाइल था वो डिट्टो सेम था। अगर वो इतनी डीपली एक्टिंग कर सकते हैं, मे बी वो शायद थोड़े से और पेशेंट रह जाते। देख, अगर मैं अपनी बात बोलूँ पर्सनली लाइफ में, मैंने अभी तक एक चढ़ाव देखा नहीं है अपनी लाइफ में। आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग, बट स्टिल अभी भी मैनेज कर रहा हूँ। बट हाँ, उनके पास इतना फेम आ चुका था, मतलब वो थे लुकिंग वाइज कोई डाउट नहीं अच्छे थे, एक्टिंग वाइज कोई डाउट नहीं अच्छे थे। थोड़ा सा अगर वेट करते, क्या पता वो जंग जीत जाते, क्या पता। नहीं, वो डेफिनेटली है कि ही वॉज बैटलिंग डिप्रेशन इन 6 to 8 months। बट लॉकडाउन से पहले भी वो मूवी के शूट्स भी कर रहे थे, वो जिम भी जा रहे थे, जो भी 3-4 एंडोर्समेंट ब्रांड्स थे वो भी कर रहे थे, वो बिजी रह रहे थे, तो खाली नहीं थे। तो जब खाली होता है ना तो डिप्रेशन गेट्स द बेटर ऑफ यू। और वही हुआ कि लॉकडाउन में बंदा बाहर नहीं निकल रहा, ज़्यादा लोगों से टच में नहीं है, ज़्यादा, फिर ना डिप्रेशन में आपका नेगेटिव थॉट्स के टुवर्ड्स ही ज़्यादा दिमाग जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ लेड टू दिस, व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन 14 जून। बट मैं नहीं चाहता कि, आई थिंक कहीं ना हमने भी एज एन ऑडियंस उनको लेट डाउन किया है। मैं बाकियों की क्या बात करूँ, मैं खुद ही उनको बहुत एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर नहीं मानता था। मुझे लगता था उनकी स्पीच ही क्लियर नहीं, मुझे उनके डायलॉग्स ना कई बार समझ नहीं आते थे। तो आई थिंक
जहाँ कुछ लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेज आर एट फॉल्ट, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट preferring star kids and not Sushant Singh Rajput in certain projects, I think we are also equally responsible of not watching his movies frequently. सोन चिड़िया के प्रमोशन के टाइम पे he was literally begging on Twitter and in interviews कि go and watch this movie. हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवी जिसको 2.5 या 3 की रेटिंग IMDb, बिलो 3 आई थिंक IMDb, 70 करोड़ की उसकी कलेक्शन है। सोन चिड़िया जैसी मूवी की 7.8 IMDb रेटिंग है और उसकी कलेक्शन 10 करोड़ भी नहीं है। यार ऐसा तो हर एक्टर्स के साथ भी हो रहा है। बट एक बात बताओ ना, उन्होंने एक तो मैसेज भी पहले इतना अच्छा दिया कि यू कैन बैटल सुसाइड, मतलब आप उससे ओवरकम हो सकते हो, एंड ही इज सो वेल एजुकेटेड, मतलब वो कई पढ़े लिखे बॉलीवुड स्टार्स में से एक बंदा था। देख अक्षर, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि मूवी बिफोर गेटिंग इनटू मूवीज वो लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुका था कि ही इज़ नॉट अ कावर्ड, या कहते हैं ना कि वो कमज़ोर पड़ने वालों में से नहीं थे। वो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी तो आई वॉज शेयरिंग अ रूम विद अ गाय जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे के आया था। ही टोल्ड मी अबाउट AIEEE विच इज़ ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। कहते हैं 1 लाख बंदा साल में वो एग्ज़ाम देता है, और अगर आपकी 15 से 20 हज़ार भी रैंक आ जाए ना उन 1 लाख में से, आपका करियर सेट है। इस बंदे की 7th रैंक आई थी। 7th रैंक आने के बावजूद, 12 कॉलेजेस क्रैक करने के बावजूद ही चोज एक्टिंग एज अ करियर। तो किसी भी तरीके से ना ये मेंटली कमज़ोर नहीं थे, इतना कुछ अचीव। जब मुझे पता है ना कि यार मैं अब आराम से साल के 30-40 लाख कम से कम कमा लूँगा अपनी एकेडमिक्स अचीवमेंट की वजह से, और उसके बाद छोड़ के एक्टिंग में जाना, ये किसी भी तरीके से किसी कमज़ोर आदमी का इंडिकेशन नहीं है। बट आप सोचो 1-1.5 साल में कितना क्या कहते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट उनको मिला होगा कि उनको इतने स्ट्रॉन्ग इंसान को ये स्टेप लेना पड़ेगा। आई थिंक हम सब ने अभी ही ये सब जाना है कि हिज बेंड टूवर्ड्स गैलेक्सी एंड स्टार्स एंड फिजिक्स एंड एवरीथिंग, मतलब उनकी थिंग्स टू डू आप अगर देखो, जो वो 50 चीज़ें वो करना चाहते थे, वो किसी आम बंदे की इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं है, बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही समझदार बंदे की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आई फील वी ऑल्सो एज एन ऑडियंस हैव लेट हिम डाउन। हमें आंख बंद करके ना ब्लाइंडली स्टार किड्स की मूवीज को नहीं फॉलो करना चाहिए। वैसे ना कोई प्लॉट, ना कोई स्टोरी, पर उसमें भी लोग अब डाउनलोड हो गए। जैसे देख, अब कोई भी स्टार किड या पिक्चर लेके भी आता है, अगर वो पिक्चर अच्छी नहीं होती तो अब ऑडियंस ऐसी हो चुकी है कि वो मुंह पे बुराइयां करनी स्टार्ट हो चुकी है। मुंह पे बुराइयां करनी स्टार्ट हो गई है, बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिर भी प्रॉफिट में उड़ गई, कलेक्शन कर गई। इट वाज अ प्रॉफिटेबल वेंचर भाई। अब लगा उनका मुश्किल से 20-25-30 करोड़ होगा, फिर भी डबल की कमाई वो कर गई। इट वाज अ वाहियात मूवी। ऐसे पिक्चर बहुत वाहियात, मान सारी बात है, बट ऐसे प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो किस डेप्थ पे लेके जा रहे हैं या कैसे निकाल रहे हैं, वो एक तो बैलेंस शीट पूरा होएगा। बट वो अगर इतने स्ट्रांग थे, मैं स्टिल उनको कहूँगा कि अपनी स्ट्रांगनेस को थोड़ा सा और बढ़ा रखते तो आज नहीं तो कल, अगर वो थे भाई, वो मतलब वो बंदा मैंने देखा है कि बहुत जेम ऑफ पर्सन था। वो रिस्पेक्ट करता था, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था, हर चीज़ करता था। थोड़ा सा और करता ना तो ये जंग जीत सकता था, अगर वो और करते कुछ। बाकी क्या पता ऊपर वाले ने उनकी दस्तूर में ये लिखा हो कुछ। अब उनके आगे तो कोई नहीं बैठा हुआ, ना हम कुछ बोल सकते ना कोई और बोल सकता। उनकी जो चाहत थी, 2-3 चीज़ें और उन्होंने क्या था कि बुलाना होगा बुला लिया। 2-3 चीज़ें और कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि वी शुड स्टार्ट सपोर्टिंग पीपल हु आर नॉट फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड। हमें इस एपिसोड को ना अपने माइंड में फर्मली रखना चाहिए। सोशल मीडिया में ना हमारी सोच बड़ी लिमिटेड हो गई। अब कल को कोई ट्रैजिक इंसिडेंट होगा, हम उसके टूवर्ड्स चले जाएंगे, परसों और होगा, हम उसके टूवर्ड्स चले जाएंगे और हम इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे। वी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू बॉलीवुड। आई थिंक ऑडियंस की वजह से ही बॉलीवुड चलती है। तो हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है पीपल हु आर नॉट फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, आई वोंट टेक एनी नेम्स, बट वी शुड मेक श्योर दैट वी शुड वॉच देयर मूवीज। कल को कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत वाला एपिसोड नहीं होना चाहिए। एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु वर कॉन्स्टेंटली बुलिंग हिम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको शो पे नहीं बुला रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। आपका शो है, आपका डिसीजन, आपको किसको बुलाना है किसको नहीं। But not calling him and then making fun of him is absolutely unacceptable to me. And a well-known actress saying who is Sushant Singh Rajput. तो वो चीज़ ना आज भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है। And of course industry letting him down by not coming at his funeral. I think मुश्किल से वहाँ पे 5-6 रिकॉग्नाइज लोग थे, including विवेक ओबरॉय,
राजकुमार राव, प्रीति रणदीप सनोन, हुड्डा, रणदीप हुड्डा, श्रद्धा श्रद्धा कपूर। and one more is very close to him. एंड उनके एक्टिंग टैलेंट की क्या बात करूं, यू शुड वॉच अ वीडियो बिटवीन मनोज वाजपेयी एंड शेखर कपूर। शेखर कपूर उनके साथ एक मूवी बनाना चाहते थे, बट YRF ने वो प्रोजेक्ट बनाने से मना कर दिया। तो ही वॉज रियली डिप्रेस, क्योंकि वो 3 से 4 महीने उस मूवी को अपने दे चुके थे। एंड शेखर कपूर वॉज वेरी क्लोज वर्किंग टू हीथ लेजर, जो जोकर थे। ही वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद हीथ लेजर एंड नेक्स्ट डे हीथ लेजर पास्ड अवे। तो शेखर कपूर जैसा पर्सन भी सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता था। इट्स वेरी शॉकिंग, इट्स वेरी डिप्रेसिंग। आई जस्ट वांट कि ये एपिसोड ऐसा दोबारा ना हो, एंड वी एज एन ऑडियंस शुड मेक श्योर दैट पीपल फ्रॉम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड शुड बी सपोर्टेड इक्वली। आई थिंक इस टॉपिक पे काफ़ी बात हो गई है। बस एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, रेस्ट इन पीस एंड गॉड ब्लेस यू। And I won't let you down as an audience. That's my promise. You will always be in my memories, and I'll make sure that people from humble backgrounds and small towns, I will make sure that I watch their movies, if not the Star Kids movies, and that is for sure. Moving on, आज का हमारा एजेंडा which is बुलबुल on Netflix। आज हम इसके ट्रेलर रिएक्शन देने वाले हैं। इसकी स्टारकास्ट डिस्कस कर लेते हैं। इनमें वन ऑफ माय फेवरेट्स है राहुल बोस। बहुत कम काम कर रहे हैं ऑफ लेटली, बट आई लव हिम, गुड टू सी हिम बैक। तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, एंड रिलीजेस ऑन 24 जून 2020। तो दिस इज अ नेटफ्लिक्स मूवी, इट्स नॉट अ वेब सीरीज। सो टाइम वेस्ट ना करके इसको स्टार्ट करते हैं। सो एज सून एज वी स्टार्टेड विल शेयर आवर रिएक्शन। राइट 1 2 3 चला दूं? बाहर आई है उस पे। कहाँ है वो? नहीं पता। जिस काम के लिए बनी है ना, वो काम समझो हो गया। नहीं कर पाएगी। बेचारी का कोई नहीं है माँ। हमें इससे क्या, क्यों घुस रहा है सबके बीच पे? कौन मारना चाहता है आपको? वो आदमी। क्यों मारना चाहता है? नहीं पता। बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। शादी के लायक नहीं है। क्या? सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगा, पहली बारी इंडियन प्रोडक्शन की घोस्ट वाली कोई चीज़ देख के मेरे को आज थोड़ा सा महसूस हुआ है कि इंडियन को कुछ आता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। मेरी किसी फ्रेंड से बात हो रही थी और उसने मुझे जो ट्रेलर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था बड़ा डिफरेंट किया था, और ये बहुत डिफरेंट है। उसने कहा था एक छोटी सी लड़की होती है जो मतलब उसकी छोटी एज में शादी कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसमें थोड़ा सा वो मतलब घोस्ट स्पिरिट टाइप्स आ जाती है। बट वो छोटी लड़की मुझे इसमें कहीं दिखी नहीं। वो छोटी लड़की अनुष्का शर्मा ही तो नहीं थी कहीं? हो सकता है, बट इसमें तो अनुष्का शर्मा ही दिखी है मुझे। ना राहुल बोस दिखे। तूने सही ट्रेलर चलाया है। मैंने तो सिर्फ बुलबुल ऑफिशियल ट्रेलर नेटफ्लिक्स से लिखा है। बट व्हाट वी हैव सीन, अनुष्का शर्मा हॉरर जॉनर समझती है, अच्छा समझती हैं। वी हैव सीन दैट इन परी एज वेल। एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई डोंट लाइक हर मच एज एन एक्ट्रेस, बट वट एवर शी इज़ डूइंग इन प्रोडक्शन, दैट इज NH10 हो गई, यानी दिलजीत के साथ भी आई थी, फिलौरी आई थी, एंड इवन पताल लोग। तो शी अंडरस्टैंड सिनेमा एंड दैट इज़ वेरी गुड कि फीमेल्स में ज़्यादा ना बिहाइंड द कैमरा वाले पर्सन नहीं है। सो आई विल डेफिनेटली बी वॉचिंग इट। रिलीज ऑन 24 जून एंड विल ट्राई कि हम अपना रिएक्शन रिव्यू भी आपसे शेयर। बट मेरे को लगता है कि ये बिहाइंड दी कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दोनों काम अच्छे से कर रही हैं। मतलब मेरे को इनकी एक्टिंग में कोई एज सच कुछ
मतलब कमी इनको नहीं काफी टाइम लगती। से इन्होंने कोई मूवी करी नहीं, अगर तू 2-3 मैं भी साल शादी देखे- हुई थी, नई शादी हुई थी, कब अपना आ बिजी गई? थी, घूमने गई होंगी, हो सकता है। ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग एंड विल डेफिनेटली चेक इट। पर मेरे को लास्ट में एक चीज नहीं समझ आई, भूत अनुष्का थी वो जो नाखून काट रही थी, वो थी। तो यार अभी ये सब ट्रेलर में समझ आ जाएगा तो मूवी थोड़ी देखेगा तू उसके बाद, मैं देखूंगा तो ये बट मूवी में देखने में पता चलेगा। थोड़ा तो था। Moving सारी on, बातें छोड़, आज saving मैं time. स्मार्ट नहीं लग रहा शेव करके, पहले ये तो था। अब हम ब्रीथ का पोस्ट, ठीक है तो हमेशा ही लगता है, हमेशा अपनी तारीफें करता रहता है, बट टुडे वी विल बी रिएक्टिंग टू नेक्स्ट इज अपकमिंग ब्रीथ। तो हम उसका पोस्टर आपके आगे सबसे पहले पिक्चर, आई एम श्योर तू कहना है तो तूने कर दिया, बट तूने ब्रीथ सीजन 1 नहीं देखा है। नहीं देखा, बट ये वाला जरूर देखूंगा। बट मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, क्योंकि हमने कैरेक्टर नेम देखे थे, कैरेक्टर नेम फर्स्ट सीजन वाले ही थे, तो आई थिंक आपको पहला सीजन भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल। जो एक रात में खत्म हो जाएगा। वो मैं देखूंगा। Maximum 2। नहीं, पहले भी तूने मेरे को बात बोली थी कि ब्री देखना चाहिए, बट मैं बाकी चीजें देखने में थोड़ा सा बिजी हो गया था, अब मैं पक्का देखूंगा। आई थिंक एक्सेल एंटरटेनमेंट का, मैं श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर लेना। इट स्टार्स अमित साध एंड माधवन। तो माधवन एक बहुत प्रोटेक्टेड फादर प्ले कर रहे हैं, और उनके बच्चे को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और उनका वेटिंग लिस्ट में बच्चे का नाम काफ़ी पीछे होता है, तो वो लोगों को मारते हैं जो वेटिंग लिस्ट में आगे होते हैं, ताकि उनके बच्चे का नाम फटाफट ऊपर आ जाए। और अमित साथ प्लेज इंस्पेक्टर, वो मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगते हैं। इट्स वेरी गुड। एंड अब इसमें अभिषेक बच्चन ज्वाइन हो गए हैं, बिकॉज माधवन मर जाते हैं इनमें। तो आई डोंट नो अब इसको वो क्या ट्विस्ट देने वाले हैं, पता चलेगा। पोस्टर लुक्स इनक्रेडिबली गुड एंड इट रिलीज ऑन जुलाई 10, तो टाइम है। रिलीज ऑन Amazon प्राइम। तो दोबारा एक लड़ाई हो गई है नेटफ्लिक्स और प्राइम की। नहीं ठीक है, प्राइम अपना अलग चल रहा है, नेटफ्लिक्स अपना अलग चल रहा है। आई थिंक प्राइम ने अच्छी एक ग्रोथ करी है एकदम से। ग्रोथ करी थी, मतलब नेटफ्लिक्स ने एक अच्छा ग्राउंड कवर किया हुआ था, बट प्राइम ने एक ना 2020 से मेरे को ऐसा लग रहा है कि Amazon थोड़ा अब कंटेंट अच्छा लेके आने कम वाला है। कंटेंट है बट अच्छा कंटेंट अच्छा है। content ज्यादा है बट बहुत ज्यादा अच्छा भी। वाह, नेटफ्लिक्स के बाद बाहर का ज्यादा है, इंडियन मेरे को लगता है ज्यादा Amazon पे आता है। तो गाइस आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई, दिस वुड बी वन ऑफ आवर लेंथीएस्ट वीडियोस, तो आई थिंक इसको रैप अप करना चाहिए। रैप अप कर देते हैं फिर, कर दूं फिर, मैं ही करूं? स्मार्ट लड़का रैप अप करेगा, सुन लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अब आपके यहाँ पे बेल आइकन आएगा, उसको प्लीज़ दबा देना। जैसे रौनक हिंदी में कहता था, घंटा दबाना मत भूलना। सोशल हैंडल जब आएंगे नीचे से, तो उनको प्लीज़ जाके हमारे इंस्टा एंड फेसबुक पे फॉलो करना। बार बार हमेशा लिंक्डइन बोलता है, लिंक्डइन पे हमारा कोई काम नहीं है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है, ठीक है। एंड गाइस आपको ये वीडियो आई एम श्योर अच्छा लगा होगा, एंड बिकॉज वी हैड टू शेयर सुशांत सिंह राजपूत थिंग, दैट्स व्हाई वी केम टुगेदर। मैं थोड़ी मतलब श्योर नहीं, हम आगे इसको अभी कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, विल टेक अ कॉल, मे बी जुलाई ऑनवर्ड्स विल कम टुगेदर, बट अभी होपफुली हम अपने घरों से ही ऑपरेट करेंगे। नहीं वैसे आमने सामने रहता अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। पेटीकोट पहन के तो वैसे बैठा रहता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विल टेक अ कॉल ऑन दैट, एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बोर्ड मीटिंग बुला लो इस बारे में बोलने बात करने के लिए। थोड़ा सा अपनी जुबान को लगाम दे, वीडियो हो गया बहुत। मैं बहुत खुश हूँ आज, बड़े टाइम बाद आया ना तू। नहीं मैं खुश नहीं हूँ ना, ये संडे से मेरा बड़ा थोड़ा सा वैसा ही रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट इट। चलो उसके बारे में अभी और बात ना करके अपने एक्शन से बात करेंगे। वील सपोर्ट लोकल टैलेंट, वील सपोर्ट नॉन फिल्मी गाइज नाउ। फैमिली कोई मजाक नहीं होना चाहिए। टिल नेक्स्ट टाइम वील ब्रिंग टू यू आर्या का रिव्यू, जो हमने प्रॉमिस किया था 19th को रिलीजेस, होपफुली 20th को हम आपको प्रेजेंट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।